आवाज़ वगैरह चालू है। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024876। आज हम क्या करते हैं, मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हम लोगों को कह रहे हैं नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या को दर्शाती। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन 6 कंपनीज। हमें बताना क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन ऑल द कंपनी। सभी कंपनियों में काम करने वाले ऑफिसर की टोटल संख्या बतानी कि क्या है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। चलिए कोशिश कर लेते हैं, इन सब का अपन यहाँ से टोटल निकाल लेते हैं। तो इन सबको मैं ऐड कर लूँ 0, फिर मेरे पास ये 0 कैरी आ जाएगी 1, क्या आ जाएगा 5, 5, 10, 16, 19, 23 और प्लस 8, 31। तो आंसर क्या आ जाएगा 3100। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें कह रहे हैं अगर कोस ए माइनस बी बराबर √3/2, कोस ए प्लस बी बराबर 0 डिग्री, जहाँ ए और बी धनात्मक न्यून कोण है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो ए और बी के मान बताने की क्या होंगे। देखो अब हम लोगों को दे रखा है कोस ए माइनस बी बराबर √3/2। तो कोस का मान √3/2 कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। कोस ए प्लस बी बराबर 0 डिग्री। कोस का मान 0 डिग्री कितने पर होता है, 90 डिग्री पर। तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ए प्लस बी हम लोगों को मिल गया 90 डिग्री, ए माइनस बी हमारे पास 30 डिग्री। तो ए की वैल्यू निकालें तो दोनों के टोटल का आधा, तो 90 प्लस 30/2, तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। और बी का मान निकालें तो दोनों के डिफरेंस का आधा, 90 माइनस 30/2, तो 60/2 क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पर। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ टेबल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए हमें क्या करें। एक व्यक्ति कार से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे, बाइक से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे और ट्रेन से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे यात्रा करता है। तो हमें बताना है कि उसके द्वारा किस औसत चाल से यात्रा की गई। ए पर्सन क्या करता है, ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 आवर्स। तो 3 आवर अगर 40 की स्पीड से चलेगा तो कितना चलेगा, 120 किलोमीटर। फिर हम लोगों को कह रहा है कि 30 की स्पीड से 2 आवर्स चलता है, तो 2 आवर्स में कितना चलेगा, 60 किलोमीटर। फिर हमें कह रहे हैं 80 की स्पीड से 5 आवर्स चलता है, तो 80 की स्पीड से 5 आवर्स में कितना चलेगा, 400 किलोमीटर। तो टोटल यहाँ पर अगर देखें तो वो कितने घंटे चला, 10 घंटे। 10 घंटे में उसने टोटल दूरी कितनी तय करी, 580 किलोमीटर। तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 580, टोटल टाइम लगा 10 घंटे, तो 580/10 क्या आ जाएगा 58। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 58 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उसके द्वारा किस एवरेज स्पीड से यात्रा की गई, 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें 54 पर। x² प्लस 1/x² बराबर 66 है, तो हमें x माइनस 1/x का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो x² प्लस 1/x² बराबर अगर 66 है, दोनों साइड से अगर मैं 2 घटा दूं तो x² प्लस 1/x² माइनस में 2 बराबर 66 माइनस 2। अब x² प्लस 1/x² माइनस 2 क्या होता है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 64। तो x माइनस 1/x बराबर क्या आएगा, 64 का रूट करेंगे तो x माइनस 1/x क्या बन जाएगा, 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 55 नंबर पर। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, tan a बराबर 2/3। तो हमें sin a का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर 2 बेस 3, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो रूट में 13। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, साइन ए की। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या जाएगा 2 अपॉन रूट 13। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन, बस tan a की वैल्यू की मदद से साइन ए निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 56 पर। 20 पुरुष एक काम को 220 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 90 दिन काम करने के बाद 20 और पुरुष जो हैं वो नियोजित किए जाते हैं, तो काम को संपन्न होने में कितने दिन और लगेंगे। कह रहे 20 men can finish a work in 220 days, but end the of 90 days 20 additional men are employed. In how many more days the work will be completed? देखो 20 लोग कोई एक काम कर सकते थे 220 दिन में, हमें कह रहे 90 दिन के बाद, तो 90 डेज के बाद हम हमारा स्टॉक चेक कर लें। तो हम क्या चेक करेंगे कि 20 लोगों के लिए बचा हुआ काम कितने दिन का, 220 में से 90 घटा देंगे तो 130 दिन का। अब 20 लोग और एम्प्लॉयड हायर कर लिए, तो 20 + 20 कितने होंगे, 40। 40 लोग बचा हुआ काम कितने दिन में करेंगे, x दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लें, तो 40 × r × x बराबर 20 × r × 130। r से r कैंसिल, 20 से गया 2 बार, 130 में 2 का भाग दिया, तो क्या आ जाएगा 65। तो बचा हुआ काम कितने दिन में हो जाएगा, 65 डेज में। ये हमारा आंसर आ गया। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था, क्वेश्चन ने जैसे जैसे कहा कि रिमेनिंग वर्क के लिए 20 लोग और आगे, तो हम ले आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 57 पर। हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3/2। तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल दे रखा है 3/2। यहां से अगर मैं CND रूल लगा दूं या इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू 3 + 2 5 बटा में 3 - 2 1 आ जाएगी। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये क्या बना, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 5/1। तो अगर अपन यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या हुआ 5 और बेस कितना हुआ 1। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी, रूट में 26। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा की। तो अब देखो यहाँ पर ये a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इनटू के अंदर sin² थीटा माइनस cos² थीटा। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा तो 1 होता है, तो हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, sin² थीटा माइनस cos² थीटा। sin² थीटा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 5 का स्क्वायर 25, रूट 26 का स्क्वायर 26, माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर 1/26, तो 25 - 1 24/26, या 2 से काट दे तो 12/13। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अभी आपने अगर गौर करा हो तो हमने पेपर में 3 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर ली, 2 क्वेश्चन 1 लाइनर थे और इस क्वेश्चन में 1-2 लाइनें हमें लिखनी पड़ी, तब पर टिपिकल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पर। एक घन की भुजा की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है। घन के बाहर निकाले जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का वॉल्यूम बताना है कि क्या होगा। हमने इस घन की भुजा दे रखी है, इसमें से एक बड़े से बड़ा गोला निकालना है। तो अगर घन का फ्रंट फेस देखो तो इस तरह से आपको एक स्क्वायर दिखेगा, इसमें से हमें एक गोला निकालना है। तो क्या होगा, इस घन की जो भुजा है 2.8 सेंटीमीटर और इस गोले का जो डायमीटर होगा वो सेम होगा, तो गोले की रेडियस हमारे पास क्या होगी 1.4 सेंटीमीटर। गोले की रेडियस क्या होगी, इसकी आधी, तो 1.4 सेंटीमीटर रेडियस का हमें गोला निकालना है। गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr3, तो 4/3 पाई की जगह रख दे 22/7 इंटू में क्या आ जाएगा 1.4 का क्यूब, तो 1.4 इंटू 1.4 का स्क्वायर लिख दो, 7 से चला गया 0.2 टाइम,
यहाँ से क्या करूँगा, 22 को अगर 4 से गुना करूँगा, 88 डबल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 176, इसका मतलब 17.6। 1.4 का स्क्वायर करूँगा तो 1.96 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से अगर अपन इसमें 3 का भाग दें तो 3 का भाग अगर अपन मैं 17.6 में ही अगर दे दूँ, 17.6 में ही दे दूँ तो 5 तिये 15, बच जाएगा 2 26, 8 तिये 24, बच जाएगा मेरे पास 2, लगभग 5.86 इंटू 1.96। तो ये 5.86 को अगर मैं 1.96 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, ऑप्शंस को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 6 का 2 गुना 12 से कम आएगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि इसके आसपास कोई ऑप्शन ही नहीं। तो 11.50 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, 59 पर। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, हमने इस गन में से क्या करा, एक गोला निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 क्या कहता है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की 2 जीवाएं एक व्यास के एक ही ओर स्थित है और दोनों जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। हम लोगों को सबसे पहले एक सर्किल बनाया, हम लोगों ने ये एक सर्किल बना लिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। इसके अंदर हमें क्या करना है, 2 जीवाएं खींचनी है व्यास के एक ही ओर साइड। ये 2 जीवाएं हम लोगों ने ड्रॉ कर ली, इनके बीच की लंबवत दूरी हम लोगों को बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं। ये सर्किल का हम लोगों ने सेंटर लिया, एक जीवा की लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर, एक की लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर मैं इन पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये 1 ये क्या आएगी 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास क्या है 3, तो अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो ये 3 सेंटीमीटर आएगी। अब अगर अपन इनको नाम दें O A B C D, इन पॉइंट को नाम दें P और Q, तो हमें दोनों जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी चाहिए, इसका मतलब PQ फाइंड करना है। तो सबसे पहले OP का मान निकालें, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। 3 का स्क्वायर 9, माइनस के अंदर 1.5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होगा 2.25। तो यहाँ से OP की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 6.75। OP का मान अगर यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो 675/100, 100 से बाहर क्या जाएगा रूट से 10। 675 को अगर अपन सोचें कि 25 गुना क्या लिख दें 27, तो 25 से क्या आ जाएगा बाहर 5। 27 को अगर लिखें 9 गुना 3 तो क्या आ जाएगा बाहर 3, अंदर क्या बचेगा √3। तो OP की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 15/10 या 1.5 √3 या 3/2 √3। ये OP की लंबाई हमने निकाली सबसे पहले। अब ये क्या होगी, OC की लेंथ भी क्या होगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं OQ की लेंथ निकालूं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा रूट में 8। तो √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। तो अगर PQ चाहिए तो PQ हमारे पास क्या होगी, क्या OQ माइनस के अंदर OP आ जाएगी। तो OQ हमारे पास यहाँ से क्या है, OQ हमारे पास 2√2, OP हमारे पास यहाँ से क्या है 3√3 अपॉन में 2। इसको अगर अपन सोल्व कर लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 4√2 माइनस 3√3 अपॉन में 2। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल ऑप्शन बी हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इस PQ की लंबाई आ गई। PQ क्या है, दोनों इन जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। ये क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्री का था और ज्योमेट्री में से भी सर्किल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। k + 1/k = 4 है, तो हमें k की पावर 4 + 1/k की पावर 4 का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हम लोगों को क्या दे रखा है, k + 1/k = 4। तो अगर पावर 4 चाहिए, पहले स्क्वायर करा तो k² + 1/k² + 2 = 4 का स्क्वायर 16।
तो यहाँ से क्या आया, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2 क्या बन जाएगा 14। फिर नेक्स्ट अगर अपन इसका फिर से स्क्वायर कर दें तो के की पावर 4 प्लस 1 अपॉन के की पावर 4 प्लस 2 बराबर 14 का स्क्वायर क्या आएगा 196। तो के की पावर 4 प्लस 1 अपॉन के की पावर 4, ये 2 उधर जाते ही माइनस का 196 में से 2 गया तो 194। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए ये पेपर के 10 क्वेश्चन करें, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 61 पर। अभी के 10 क्वेश्चन बिल्कुल बड़े इजी थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 61 हमें क्या करें, हमें कह रहे हैं राज्य के भीतर उत्तीर्ण और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत का अनुपात दे रखा है कि क्या है, द रेशियो ऑफ द कैंडिडेट पासिंग एंड फेल विद इन द स्टेट्स। अलग अलग स्टेट ABC दे रखी है, इसमें पास और फेल होने वाले स्टूडेंट्स का रेशियो दे रखा है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या बताना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन स्टेट बी। राज्य बी में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या, राज्य बी में टोटल स्टूडेंट थे 1.4 लाख, इसमें से पास और फेल का रेशियो 3:4, तो हमें पास होने वाले चाहिए। तो टोटल क्या है 1.4, रेशियो का टोटल 7, वैल्यू किसकी चाहिए 3 की, या 0.2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 0.6 लाख। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास 61 का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62 पर। हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम बताना है कि क्या होगा। हमारे पास नंबर है 144, 360 और 450। हमें इनका एलसीएम बताना है। सबसे पहले 9 का भाग देने, 16, 40 और 50। फिर यहाँ से अगर अपन इसमें 16 का डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 1, 5 और मेरे पास क्या आ जाएगा 25। फिर 25 का डिवाइड कर दें तो 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आएगा इन सब वैल्यूज का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 9 इंटू 16 इंटू 25, तो क्या आ जाएगा 400 गुना 9 3600। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 63 पर। ये एलसीएम का क्वेश्चन था, बस सिर्फ और सिर्फ बेसिक तरीके से एलसीएम निकालना। 63 देखो क्या करे, एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य पर पहले 85 रुपए का नगद डिस्काउंट देते हैं, फिर 10% और 2% के क्रमिक 2 डिस्काउंट देते हैं। यदि पंखे का अंकित मूल्य 1285 रुपये, तो हमें उसका विक्रय मूल्य बताना है कि क्या है। अब देखो एक पंखे का एमआरपी 1285 रुपये, इसमें पहला डिस्काउंट दिया गया कैश 85 रुपीज़ का, तो ये पंखा कितने का हो गया 1200 रुपये का। अब इस पर एक डिस्काउंट दिया गया 10% का, 1200 का 10% 120 का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचना कितने में था 1080 रुपये में। लेकिन इस पर फिर से 2% का डिस्काउंट दे दिया, 1080 का 2% निकालें तो 1% 10.8, तो 2% डबल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 21.6। यहाँ से 21.6 का अगर घटाए तो क्या आ जाएगा 1058.4। तो हम इस पंखे को क्या रेट में बेचेंगे 1058 रुपये 40 पैसे। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? सिर्फ और सिर्फ जैसे जैसे उसने डिस्काउंट बोले हमने ये 3, हम लोगों ने ये तीनों डिस्काउंट दे दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 64 पर। सोफिया ने 12% की हानि पर 46,068 रुपीज कीमत का एक आईफोन बेचा और 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इससे किस कीमत पर बेचना होगा। हमें कह रहे हैं सोफिया ने 12% हानि पर 46,068 रुपये में एक आईफोन बेच दी। अगर उसे 18% का लाभ चाहिए था तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए था, हमें ये बताना है। तो देखो ध्यान देना, सोफिया का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, इनिशियली 12% लॉस पर बेचा, तो उसने इसको कितने में बेचा, यहाँ पर 88% में। लेकिन अब उसे कितना प्रॉफिट चाहिए था 18% का, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 118%। मुझे 88% की वैल्यू दे रखी है, 118% की वैल्यू चाहिए, तो बाद वाला सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं 46068। ये वैल्यू है 88% की, वैल्यू हमें चाहिए 118% की। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें तो यहाँ से अपन इसको क्या करें 4 से काट दें, 4 से गया 22 पर, 4 से काटा 1, 1 2 20 चला जाएगा 5 बार, फिर चला गया 1 बार 2 28 चला गया
7 बार। 11 से अगर काटे, 11 से गया 2 बार, 11 से गया 1 बार, बच गया 5, भाग नहीं जा रहा 51, 11 चौक 44, बच जाएगा 7, फिर चला जाएगा 7 बार। 2 से अगर अपन इसको काटे तो ये चला जाएगा 59 बार। तो 1047 को अपन क्या करें, 59 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो यहाँ से अगर 7 को 9 से गुना करूँ, 7 9 63, यूनिट डिजिट 2 में बन रहा है 3 हमारे पास। इसका मतलब हमें इसको थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा। तो 1047 को 59 से मल्टीप्लाई करें तो पहले 50 से गुना करें तो इसका आधा कर दें, तो 52,350 तो ये आ गए। अब फिर 9 से गुना करना है, 1047 को अगर 9 से गुना करा तो 9000 तो ये बन जाएंगे। 47 को अगर अपन 9 से गुना करें तो क्या आ जाएगा, 63, 6, 9 चौक 36 और 6 42, 9,423 रुपये। इनका अगर अपन एडिशन कर दें तो क्या जाएगा, 61,773 रुपये। आंसर क्या गया, ऑप्शन ए। अगर अकेला यूनिट डिजिट 3 ही एक ही ऑप्शन में होता तो अपन डायरेक्ट वही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन हमने करा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 65 पर। यदि संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचता है? नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको 9 से डिवाइड करना है। तो अब देखो 9 9 काटते चलो, 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9 और 6 और 3 9। 9 से पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 66 पर। हमें क्या कह रहे हैं, मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बिंदु ए से बी तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत क्या करती है, लौटती है, और मीनू से बिंदु सी पर मिल जाती है। तो बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी ज्ञात करनी है कि क्या होगी। अब देखो दो लोग हैं, मीनू और दया। ये दोनों क्या करते हैं, ए से बी की दूरी 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। मीनू इसको स्पीड से तय करती है 10 की स्पीड से, दया इस दूरी को तय करती है 25 की स्पीड से। अब दया की स्पीड ज्यादा है तो दया सबसे पहले पॉइंट बी पर पहुंचेगी। दया यहाँ पर बी पर पहुंचती है, रुकती नहीं है, वापस चलने लगती है किसी पर्टिकुलर बिंदु सी पर, सामने से क्या करती है, मीनू को मिल जाती। तो हमें बताना है कि बिंदु ए से सी की दूरी क्या है, ये बताना है। तो अब देखो ध्यान देना, ये सामने से 105 चलने के बाद कुछ दूरी एक्स्ट्रा चलेगी, मान लिया x किलोमीटर चलेगी, तब जाकर वो क्या करेगी, सामने से मीनू को मिलेगी। तो इसने कितनी दूरी तय करी, 105 प्लस x। ये दूरी किसने तय करी, दया ने। और मीनू कितनी दूरी तय करेगी, 105 में से कुछ कम माइनस x। अब ये दूरी तय करने के लिए दया की स्पीड थी 25, मीनू की स्पीड थी 10। इनको जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा, क्योंकि वो पूरी दूरी तय करके वापस आई, x किलोमीटर ज़्यादा चली, रास्ते में आकर मीनू को मिल गई, और मीनू ने थोड़ी कम दूरी तय करी। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर मेरे पास ये आ गई। तो यहाँ से टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का ये टाइम क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से अगर अपन x का मान निकालें, 5 से गया 2 बार, ये गया 5 बार, 2 का अंदर गुना करा 210 प्लस 2x, 5 का अंदर गुना करा 525 माइनस 5x, इधर आती प्लस का 7x, 210 इधर आती माइनस का 315। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 315 बटा में 7, 7 का भाग दिया 7 चौक 28, बच गया 3 35, चला जाएगा 45। इसका मतलब ये कितनी दूरी चल कर आई थी, 45। अब a से c की दूरी बतानी है, तो 105 में से 45 घटा दें, तो 105 में से 45 घटाए तो 60 किलोमीटर। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, 60 किलोमीटर ये दूरी आ गई। सिर्फ हुआ क्या कि जो मीनू ने दूरी चली, मान लिया कि मीनू ने तो दूरी चली 105 से x किलोमीटर कम, उतने ही टाइम में दया जो दूरी चलेगी वो x किलोमीटर ज़्यादा। तो इन दोनों दूरी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ से टाइम सेम होगा, तो अपन ने आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 67 पर। हमें क्या करना है, x का मान बताना है कि क्या होगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, प्रपोर्शन का। बाहर वाले स्टेप्स का मल्टीप्लाई अंदर वाले स्टेप्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो 81 इंटू एक्स इसके बराबर होगा। 9 से चला गया 9 बार, ये गया 4 बार, 9 से गया 7 बार, x की वैल्यू 7 चौक 28। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास 67 का आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। त्रिभुज ABC और DF जो है समरूप त्रिभुज है। दो ट्रायंगल है ABC और DF, ये आपस में क्या है, सिमिलर है। हमें AB की वैल्यू दे रखी है 92, BC 48, AC 120 सेंटीमीटर। DF की सबसे छोटी भुजा की लंबाई अगर 200 है तो DF की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। अब हमें पता है इन दोनों ट्रायंगल की भुजाएं आपस में इक्वल रेशियो के अंदर होंगी। तो सबसे छोटी भुजा अगर मैं ABC की लूं तो वो क्या है 48। इसकी सबसे छोटी भुजा अगर मैं ले रहा हूं तो वो कितनी है 200। उसकी सबसे बड़ी भुजा ABC की लें तो वो 120। इसकी भुजा नहीं पता, मान लिया x, क्योंकि इनकी भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं। यहां से हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा 200 गुना 120 बटा 48। अब ये 24 से गया 2 बार, ये गया 5 बार, 2 से गया 100 बार, 100 इंटू 5 500। तो ट्रायंगल DF की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या आएगी 500 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। बस सिमिलर करना था, भुजाओं का रेशो इक्वल कर दिया, वहां से हमें आंसर मिल गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। दो उम्मीदवारों के बीच में लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला, 100 मत अयोग्य हो गए और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 45% मत प्राप्त करके वह 400 मतों के अंतर से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या बतानी है कि क्या होगी। इस क्वेश्चन में कहीं भी शेष का यूज नहीं हो रहा, इसका अलावा अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हमारे फॉर्मूले से। हम क्या लिखेंगे, अनयूज वोट प्लस इनवैलिड वोट प्लस विनर के वोट प्लस लूजर के वोट, इन सब का टोटल क्या आएगा 100%। तो अनयूज वोट हमारे पास 15%, इनवैलिड वोट हमारे पास कितने 100, विनर के वोट क्या है 45% और वो 400 वोटों से जीत गया। तो लूजर के वोट 45% माइनस 400, इन सब का टोटल क्या बनेगा 100%। तो 45% प्लस 45% 90% प्लस 15% 105%, ये 100% इधर आते ही माइनस का, बराबर क्या आएगा 400 माइनस 100। तो यहाँ से क्या जाएगा 5% की वैल्यू किसके बराबर, 300 वोट के बराबर। हमें टोटल वोट चाहिए तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो टोटल वोट्स निकाल लेते हैं। 300 वोट है, 5% की वैल्यू हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो इंटू कर देंगे 100% से, परसेंटेज क्या 5 से गया 60 बार, 60 गुना 100 6000। तो मतदाता सूची में टोटल वोट हमारे पास कितने थे 6000। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। 69 हमारे पास सिलेक्शन का क्वेश्चन था, ये परसेंटेज का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। हमें कह रहे हैं एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तीसरे कोण का मान 78 डिग्री है, तो प्रत्येक अज्ञात कोण का मान बताना है कि क्या होगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, एक कोण का मान 78 डिग्री, तो बचे हुए दो कोणों का टोटल 102 डिग्री। अब वो दोनों कोण बराबर है तो ईच कोण क्या होगा 102/2 51 डिग्री। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 पर चलते हैं। 71 देखो हमें क्या करें, 2 वर्षों में प्राप्त 10,000 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या है यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से छूट के साथ 12% प्रति वर्ष है। What is the present value of rupees 10,000 received in 2 years if the interest rate is 12% per annum discounted semi-annually? अब देखो हम इसकी कैलकुलेशन जो कर रहे हैं अर्धवार्षिक कर रहे हैं। हाफ ईयरली कैलकुलेशन में रेट आधी हो जाती है, तो रेट कितनी बन जाएगी 6%। टाइम डबल हो जाता है तो टाइम 2 साल की जगह क्या हो जाएगा 4 साल। 6% से 4 साल बाद जो हमें अमाउंट मिलेगी वो हम लोगों को कितनी दे रखी है 10,000 रुपये। हम लोगों को क्या बताना है प्रिंसिपल। तो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर P/1 + R/100 की पार्टी। तो अमाउंट है 10,000, प्रिंसिपल हम लोगों को नहीं पता, रेट है 6% और टाइम क्या हो जाएगा 4 ईयर, क्योंकि सेमी एनुअली है तो इसका मतलब टाइम डबल, रेट हाफ। तो क्या जाएगा 10,000 बराबर P/100
106 बाई 100 की पावर 4, तो यहाँ से P का मान क्या आएगा 10,000 इंटू में 100 अपॉन 106 की पावर 4। यहाँ से अगर अपन क्या करें, इसको सोल्व करें तो 100 का स्क्वायर 10,000, 106 का स्क्वायर 11236 इंटू में 10,000 अपॉन में 11236। तो जब अपन यहाँ से इसको सोल्व करते हैं कैलकुलेशन करके, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, वो क्या आएगा 79.20.94। ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और हमें इसमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन बहुत पास है। तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 72 पर। हमें कह रहे हैं कि एक शंक्वाकार पात्र है, लोहे का बना हुआ है, इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, लोहे का भार प्रति घन सेंटीमीटर 15 ग्राम है। तो पात्र का भार बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। हमारे पास एक शंकु है जिसकी बेस की रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, हाइट हम लोगों को दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इसका अगर वॉल्यूम निकालें तो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 एच की वैल्यू 15। तो यहाँ से अगर सोल्व करें 7 से 7 गया, 3 से गया 5 बार, तो मेरे पास क्या जाएगा 22 इंटू 5 110 गुना में 7, तो क्या जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आया। लेकिन हमें इसका वॉल्यूम के साथ क्या बताना है, बोल रहे हैं कि इसका वेट अगर पर सेंटीमीटर क्यूब 15 ग्राम है तो टोटल वेट बताना है। तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब का भार अगर 15 ग्राम है तो यहां से 770 सेंटीमीटर क्यूब का अगर भार निकालें तो क्या आएगा 770 इंटू 15। तो 10 से गुना करूंगा तो 7,700, 5 से गुना करूंगा 3,500 और फिर 350 3,850, तो 11,550 ग्राम। इसको अगर अपन केजी में लिखें तो क्या आ जाएगा 11.55 केजी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 73 पर। P प्लस क्यू बराबर 6 है, पी क्यू बराबर 4 है, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 इंटू पी क्यू प्लस क्यू क्यूब की। तो अगर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का मान लिखें तो क्या होगा P प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस में 3 पी क्यू पी प्लस क्यू, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। तो क्या लिखें 3 इंटू पी प्लस क्यू का होल क्यूब, तो P प्लस क्यू का 6 का होल क्यूब क्या आएगा 216, माइनस में क्या आएगा 3 गुना 4 गुना 6। तो यहाँ से क्या आएगा 3 गुना 216 माइनस 4 3 12, 12 इंटू 6 72, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 144। और 144 को अगर अपन 3 से गुना कर दें तो 4 3 12 कैरी आ गई 1, 4 3 12 और 1 13, क्या जाएगा 432। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी 432 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 74 नंबर। 74 देखो डीआई का क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है 74 और 75 दोनों डीआई के क्वेश्चन है। ये हमें डीलर्स दे रखे हैं, ये मंथ दे रखे हैं। हमें कह रहे हैं द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द कंप्यूटर सोल्ड बाय द 4 डीलर्स ड्यूरिंग द 6 मंथ ऑफ 2016। 2016 में 6 महीनों में अलग अलग 4 डीलर के द्वारा बेचे गए कंप्यूटर दिखा रहे हैं। हमें बताना क्या है, डीलर बी के द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कितने महीनों में डीलर सी के द्वारा 6 महीनों में बेचे गए कंप्यूटर की औसत संख्या से कम थी। तो डीलर सी का अगर 6 महीने का एवरेज निकालें तो इन सब का टोटल कर लें 6 महीने का। तो यहाँ से क्या बनेगा 5 4 9 9 18 और 20, कैरी आ गई 2, 9 और 2 11, 11 और 9 20, फिर कैरी आ जाएगी 2, 2 और 2 4 5 6, 600 कंप्यूटर बेचे उसने 6 महीने में, तो एवरेज क्या है 100। अब डीलर बी के कितने कंप्यूटर ऐसे महीने हैं जिसमें 100 से कम उसने कंप्यूटर बेचे, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 4। डीलर बी की जो बिक्री है औसत सी से कितनी कम थी, कितने महीनों में कम थी 4 महीनों में, तो आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75।
डीलर ए के द्वारा फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या और डीलर डी के द्वारा मार्च, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का अनुपात क्या है। ए का हमें बताना है ए के द्वारा हम लोगों को क्या क्या बताना है, फरवरी, अप्रैल और मई। फरवरी, अप्रैल और मई, तो ए के अगर अपन टोटल काउंट करें तो 94, 108 और 98। तो यहाँ से अगर अपन इसको देखें तो कैरी आ जाएगी 8 दूनी 16 और 4 20, कैरी आ गई 2, 18 20 300। ये डीलर ए के द्वारा आ गए। डी के अगर अपन बात करें तो डी के हमें बताने हैं मार्च, मई और जून। डी के लिए हमें बताना है मार्च, मई और जून। तो डी के अगर मार्च में अगर अपन देखें तो 90, मई के अंदर 89 और जून के अंदर 91, इनका टोटल करें तो 270। इनका रेशो बताना है तो 300 और 270 का रेशो क्या है, 10:9। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, पेपर के आज के हमने पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस पेपर को अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना। तो अपन मिलेंगे अगले पेपर में, अगले वीडियो के साथ, नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।